हार्ट अटैक ये बीमारी वक्त के साथ साथ लोगों में आम होती जा रही है। क्या नौजवान क्या बूढ़े सभी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भिवंडी के मशहूर डॉक्टर हम्माद सलीम मोमिन, जो कि इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट है और हार्ट के इलाज के लिए एक जाना माना नाम है, और हार्ट के इलाज के लिए वो अपनी सुविधा अपने शहरवासियों के लिए ढांगे हॉस्पिटल में भी देते हैं, ताकि भिवंडी की जनता को ज़्यादा दूर जैसे थाने मुंबई ना जाना पड़े। आखिर क्या है वो सुविधाएं, जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। YouTube channel Vivanji Mirror, press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888161666. पूरी टीम की तरफ से, और आपको जो है हमारी बहुत बहुत जो है वो शुभेच्छा है कि 1 साल हो गया आपने एज अ कार्डियोलॉजिस्ट इस शहर में 1 साल कंप्लीट किए हैं। डॉक्टर साहब, हमारा सवाल आपसे ये है कि एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हम देखते हैं कि health.data.org की रिपोर्ट के हिसाब से जो प्री मेच्योर्ड जो केसेस हैं पूरे वर्ल्ड में अराउंड, वो भारत उसमें तीसरे नंबर पे था। लेकिन 2016 के आते आते जो प्री मेच्योर्ड अटैक का जो मामला है, इसके अंदर भारत 1 नंबर पर है। तो इतना ज़्यादा जो रैपिड ग्रोथ हुआ है हार्ट अटैक के अंदर, जो इतना सीरियसली जो रैपिड ग्रोथ हुआ है, इसको देखकर आप क्या समझते हैं? देखिए, प्री मैच्योर हार्ट डिजीज़ का मतलब क्या होता है? प्री मैच्योर हार्ट डिजीज़ का मतलब ये है कि फीमेल्स में, लेडीज़ में अगर वो 65 साल से पहले हो और मेल्स में वो 55 ईयर्स से पहले हो, तो उसे हम प्री मैच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। पहले हार्ट डिजीज़ जो थी वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की डिजीज़ मानी जाती थी, अमीरों की डिजीज़ मानी जाती थी, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया जो है। और स्पेशली खासकर भिवंडी में, जहाँ पे डाइटरी हैबिट्स और लाइफस्टाइल बहुत ही पुअर है। पुअर इन द सेंस कि नॉट सोशो इकोनॉमिक, बट कि जैसे लाइफस्टाइल रहनी चाहिए कि एक्सरसाइज होनी चाहिए, डेली वॉकिंग होनी चाहिए, तो एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और डाइट में कोई भी प्रिकॉशन नहीं लिया जाता। तो आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, तो भिवंडी चूंकि हमारा एक इंडस्ट्रियल सिटी है, तो भिवंडी के सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो पहले ये होता था कि जो केसेस निकलते थे वो ज़्यादातर जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनको 1 बार अटैक आता था, 2 बार अटैक आता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं जो बहुत बड़ा चैलेंज हम समझते हैं कि जो 30-40 साल के जो नौजवान है या जो यंग जनरेशन है, वो एक ही स्ट्रोक में जो है वो मतलब केस खत्म हो जा रहा है। तो इसको आप क्या देखना चाहते हैं? कैसा होता है? मेनली स्मोकिंग, स्ट्रेस। आजकल लोग जिम करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। तो जो यंग लोगों में हार्ट डिजीज़ होती है, तो वो ब्लॉकेज जो हार्ट अटैक आता है सडन क्लॉट बनने की वजह से आता है। तो जब सडन क्लॉट बनता है तो हार्ट को दूसरी जगह से सप्लाई नहीं मिलता, तो सडन डेथ हो जाती है। लेकिन ओल्ड एज में क्या होता है, धीरे धीरे एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब चर्बी वहाँ जमा होते रहती है, तो हार्ट उसको अडेप्ट कर लेता है, तो दूसरी नसें खुल जाती हैं, नेचुरल बाईपास जिसको बोलते हैं। तो इधर से ये हार्ट अटैक आता भी है तो दूसरी साइड से नसें कोलैटरल बोलते हैं। बट यंग पेशेंट में ऐसा कुछ हार्ट प्री कंडीशन नहीं होता, तो सडन स्मोकिंग या बाकी रिस्क फैक्टर्स की वजह से सडन क्लॉट बनता है और सडन ब्लड फ्लो सीज होने की वजह से सडन कार्डियक डेथ के चांसेस। हमने देखा कि ये जो कोविड का जो पीरियड हुआ, अब लोगों के अंदर ये एक जनरल, हम जब फील्ड में जाते हैं तो ये समझ में आया है कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद ब्लड में जो है वो क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, या लोगों के पास ये चर्चा है कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद वो कहीं ना कहीं हार्ट के अंदर नसों के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है। तो ये जो चर्चा में है लोगों के, तो इस पर आप क्या समझते हैं? देखिए, आज से पहले जितने भी यूजुअल वायरल इन्फेक्शन होते थे उसमें ब्लीडिंग के रिस्क ज़्यादा होते थे, जैसे डेंगू हो गया, कई सारे जो वायरल इन्फेक्शन होते थे। कोविड में हमने देखा कि ब्लड क्लॉटिंग के रिस्क बढ़ जाते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, मतलब हार्ट की नस बंद हो जाना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लंग्स की नस बंद हो जाना। अब जो आप कोविड वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो उसका जो इंसिडेंस और प्रिवलेंस है क्लॉटिंग का, वो बहुत कम है और वो यंग लोगों में देखा गया है। तो अगर अपन रिस्क और बेनिफिट देखें तो बेनिफिट कई ज़्यादा है वैक्सीन लेने से एज कम्पेयर टू रिस्क, तो वो बहुत कम लोगों में और स्पेशली यंग लोगों में देखा गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक खुश आइन कदम है कि भिवंडी के अंदर लेबर क्लास को कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि इससे सहूलत मिलेगी। तो महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के तहत ये लोगों में है कि भाई बस खाली इलाज हो जाएगा, फिर उसके जो भी खराजात हैं तो पूरा महात्मा ज्योतिबा फुले में कवर होगा या उसका कुछ हिस्सा कवर होगा?
जो महात्मा फुले की तरफ से एक पैकेज होता है, जैसे एंजियोप्लास्टी का पैकेज होता है, बाईपास का पैकेज होता है, उसके बाद जब पेशेंट फॉलोअप में आता है तो उनको मेडिसिन खुद लेनी पड़ती है। नहीं मिल इसके पाती। लिए मुझे लगता है हमारे डॉक्टर मुझसे देखिए कैसा हैं वो ये better। स्पेसिफिक है लोगों की मेंटेलिटी के, भाई ढांगे हॉस्पिटल बहुत महंगा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो नॉर्मल इकोनॉमी जो हमारा वार्ड है उसके ज़्यादा चार्जेस नहीं होते एज कम्पेयर दूसरे हॉस्पिटल से भी सेम चार्जेस उतने ही हैं, लेकिन वो मेंटेलिटी है। हाँ, चार्जेस हमारे थोड़े बड़े हैं बिकॉज ड्यू टू आईसीयू, क्योंकि हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज़ है जो भिवंडी के लगभग 90% हॉस्पिटलों में नहीं है, जो फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं। थोड़ा उसके चार्जेस का इश्यूज होता है, उस बेस पे हम सर्विस दे रहे हैं। आपको उस चीज़ की क्वालिटी है पेशेंट को। कहीं पेशेंट हमारे ऐसे भिवंडी में है जो एक मेंटेलिटी होती है कि यार वेंटिलेटर पे जाने के बाद पेशेंट कभी वापस नहीं आता है, या फिर पेशेंट एक्सपायर हो गया, वो पेशेंट वो वैसे ही वेंटिलेटर पे रखा है। हमारे पास लास्ट 4-5 ईयर्स में कहीं पेशेंट आपको भिवंडी में ही ऐसे मिलेंगे जो ढांगे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर थे, आज चलते फिरते हैं। को या भिवंडी की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ कार्डियोलॉजिस्ट? वो क्या सिम्टम है जिन सिम्टम को अगर वो फेस करते हैं तो एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास वो प्रिफर करें? मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले अपना तो लाइफस्टाइल सुधारना चाहिए। डेली वॉकिंग होनी चाहिए 20 मिनट्स के लिए, ठीक है। स्मोकिंग वगैरह कम होनी चाहिए। जो ढाबे की फूड हैबिट्स हैं, रात को 2-2 बजे हैवी डिनर करके रात के वक्त, वो सारी चीज़ें स्टॉप करनी चाहिए। उसके अलावा सिम्टम्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को भी चेस्ट पेन है, यूजली चलने पे, एक्सर्शन पे, और साथ में पसीना आना, स्वेटिंग, और स्पेशली कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, पेशेंट डायबिटिक है, तो फ़ौरन किसी न किसी कंसल्टेंट फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आज ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। लास्ट ईयर 6 सितंबर को हमने ओपनिंग करी थी विद इस इंटेंशन के साथ कि भिवंडी के लोगों को हम एक बेटर कार्डियक केयर दे सकें, जिसमें सारी 2D एको, ऑल्टर मॉनिटरिंग, स्ट्रेस टेस्ट विद कार्डियक कंसल्टेशन और एमरजेंसी कार्डियक केयर की सुविधा। और उस हिसाब से हमने जैसा शुरू किया था और हमें उम्मीद से बढ़कर रिस्पांस हमें मिला है। और अब तक इस 1 सालों में हमने लगभग 2500 के करीब हमने 2D एकोस किए हैं, कई सारे स्ट्रेस टेस्ट, ऑल्टर मॉनिटरिंग, और हमारा टाई अप है हिंदू सभा हॉस्पिटल घाटकोपर, तो वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 200 पेशेंट की एंजियोप्लास्टी भी, बाईपास वगैरह भी किया साथ किए। तो आजकल ट्रैफिक इतना है कि कल्याण या थाना तक पहुंचने के लिए जो गोल्डन पीरियड रहता है हार्ट अटैक के पेशेंट का, वो निकल जाता है। तो हमें यहीं पे एडमिट करके उन्हें इंजेक्शन वगैरह दे के फिर सेटल करके आगे लेके जाना पड़ता है। तो हम इसी उम्मीद के साथ हमारा अगले 6 महीने या साल भर में कैथ लैब के साथ, बाईपास की फैसिलिटी के साथ, ओपन हार्ट सर्जरी जिससे कहते हैं, उसके अलावा जो हार्ट में होल रहते हैं बच्चों के, वो सारी फैसिलिटी के साथ हमारी 6 महीने से 1 साल में आने की तैयारी। Please subscribe our YouTube channel Bhivanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888 161 661.